हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बीटीएससी ड्राइवर भर्ती जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर को होने वाला है। तो 10 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो दो पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा, पाली फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली। तो दोनों के लिए ये वीडियो खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। क्या क्या है देखिए, एग्ज़ाम हॉल में साथ में क्या क्या लेके जाना है, यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है, टाइम मैनेज कैसे करें, क्वेश्चन लगाते टाइम टाइम मैनेज कैसे करें, ऑनलाइन एग्जाम में क्या गलती नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर से बता दूं, निगेटिव मार्किंग यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ है। नॉर्मलाइजेशन होगा, दो पाली में एग्जाम लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। कट ऑफ आज नहीं बताया जाएगा, इसलिए तीनों टॉपिक पे अभी हम क्लियर कर रहा हूँ कि कट ऑफ एग्जाम बाद एनालिसिस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले आज तक सुने हैं किसी का कट ऑफ इतना है या इतना। पहले तो ये देखने दीजिए, देखिए इसका एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या हार्ड आ रहा है, उसके बाद ना कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो ये तीनों टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। यानी निगेटिव मार्किंग है 0.25, ये तो बात समझ गए। नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ जो कि एग्जाम बाद बताया जाएगा। एग्जाम हॉल में साथ में क्या क्या लेके जाना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या गलती नहीं करना है, तो इस पे आपको चर्चा करना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग देखिए, निगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो सिलेबस है क्या है, जी देखिए, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और जीके है, केवल जीएस नहीं है, और समसामयिक मुद्दा यानी कि करंट अफेयर्स है। तो ये चार टॉपिक है, यही चार टॉपिक पर आपको क्या करना है, मतलब पढ़ना है, जो शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं। लेकिन जो आज इंफॉर्मेशन देने आ रहे हैं एग्जाम हॉल में क्या क्या साथ लेके जाना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड में जो दो प्रति एडमिट कार्ड को आपको क्या करना है, 2 A4 साइज में, ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, एक नंबर क्या है, देखिए जो एक नंबर है उसमें आपको बताया गया है कि लेजर प्रिंट का प्रयोग करके A4 आकार में पेपर का डाउनलोड कर ले। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, लेजर प्रिंट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। प्रवेश पत्र केवल तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार की तस्वीर स्पष्ट रूप से मुद्रित हो, और तस्वीर और क्या चीज़ और हस्ताक्षर, ये दोनों स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कृपया ध्यान दें, डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की एक मुद्रित प्रतिलिपि लाना अनिवार्य है। कृपया प्रवेश पत्र से उल्लेखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें एवं जो निर्देशों का उल्लेखन केवल आवश्यक वस्तुओं को ही लाएं। ये जो निम्नलिखित मतलब ABCD करके यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 करके बताया गया है, तो ये आपको देखना है। देखिए, परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज लाना अनिवार्य है। क्या क्या है, देखिए, प्रिंटेड एडमिट कार्ड, ओके, और एक ब्लैक बॉल पेन, यानी कि आपको ब्लैक पेन ओनली देखिए, ओनली ब्लू नहीं चलेगा, ओनली ब्लैक पेन, यानी कि एक प्रिंट आउट एडमिट कार्ड और आपको ब्लैक पेन वहाँ पे ले जाना होगा। साथ में क्या ले जाना होगा, तो देखिए, समकक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र में क्या क्या आ जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, निर्वाचन का फोटो, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज जिसमें उम्मीदवार की तस्वीर हो, या कोई छाया प्रति स्कैन की गई प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो अपना आधार कार्ड को डुप्लीकेट लेके चले जाएंगे या फोटो कॉपी लेके चलेंगे जाएंगे, तो वैसा नहीं, आपको ओरिजिनल लेके जाना है जिसमें फोटो वगैरह जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल हो। ओके, जो जो यहाँ पे बताया गया क्या क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, निर्वाचन का फोटो, पहचान पत्र, तो ये सब, पासपोर्ट, तो ये इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास होगा ही, तो वो लेके जाना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं,
अभ्यर्थी को अपनी 2 पासपोर्ट आकार में रंगीन फोटो लानी है, दोनों ही 2 महीने से अधिक पुरानी ना हो। तो जो आप अप्लाई करने वक्त डाले हैं ना वही लेके चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो जस्ट 30 सितंबर तक इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 वही फोटो लेके चले जाइए। अगर नहीं है तो कोई अभी लेटेस्ट फोटो लेके जाइएगा। ओके, जो देखिए यहाँ पे क्लियर किया है कि 2 महीने स्थिति में 2 महीना मतलब ये नहीं कि पुराना ज़्यादा हो, तो ये ध्यान रखिएगा। जो कि 2 महीना से अधिक पुरानी ना हो, यहाँ पे देखिए क्लियर किया गया है। यहाँ देखिए है ना, 2 महीना से अधिक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसी भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन वायरलेस कम्युनिकेशन के किसी अन्य माध्यम के स्विच ऑन या स्विच ऑफ मोड, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है परीक्षा हॉल में लाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सब मतलब आपको लाने की अनुमति नहीं होगी। ओके, उसके बाद किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की घड़ी, आभूषण, टाई पिन, हेयर क्लिप, लॉकेट, पानी बोतल, फिर से पानी बोतल या अन्य किसी भी प्रकार की संगीत सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक पानी बोतल भी ले जाने की आपको अनुमति नहीं है। हाँ, ये बहुत सारे एग्जाम सेंटर में है जो कि पानी बोतल सादा जो इस पार आर पार दिखता है तो वो ले जाने देते हैं, लेकिन जो पारदर्शिता नहीं रहता है वो पानी बोतल नहीं ले जाने देते हैं। तो उसकी और बहुत बहुत ऐसे सेंटर है जहाँ पे एग्जाम हॉल से आगे पानी रख दिया जाएगा घड़ा में, वहीं से आपको पीना है, पानी ले जाने नहीं देते, बोतल ले जाने नहीं देते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर ये सब में से कुछ भी ले जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, यही बोला गया है। परीक्षा कक्ष किसी भी अनियंत्रित व्यवहार, गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाता है। संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। फोटो का कॉपी का नोट करना सख्त वर्जित है। ऐसे किसी भी प्रयास के फलस्वरूप उम्मीदवार अयोग्य घोषित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम से आपको क्या करना है, 1.5 घंटा पहले से ही परीक्षा केंद्र पर आपको रिपोर्ट करना है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कृपया ध्यान दें, परीक्षा केंद्र में मोबाइल, बैग आदि की सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। कि परीक्षा केंद्र आपके सामान को सुरक्षित के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अभ्यर्थी है जो एक जिला से दूसरे जिला, जिनके अपने होम टाउन में नहीं होगा तो वो लोग अगर, या आपके होम टाउन में भी होगा तो आप लोग अगर मोबाइल बैग ले जाते हैं तो वो चोरी वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर किया है कि मोबाइल हो गया, बैग हो गया, या मतलब ये सब अगर चोरी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी जो परीक्षा केंद्र के सामने अगर चोरी हो जाती है, सुरक्षित रखने की जो सुरक्षा, ये जिम्मेदारी वो नहीं लेगी केंद्र वाले। ओके, यहाँ पे एडमिट कार्ड में स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद देखिए किसी रोजगार या प्रवेश का कोई गारंटी नहीं देता। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है, तो उम्मीदवारी रद्द किया जाएगा। ओके, उम्मीदवारी को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि निराशा से बचने के लिए पात्रता के सभी शर्तों को पूरा करता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। गणना के लिए रसीद दिए जाएंगे जो परीक्षा के बाद लौटाए जाने चाहिए। उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से प्रत्येक रफ शीट पर अपना नाम, रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। ओके, तो ये गणना के लिए जो जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए देखिए है ना, कैलकुलेशन के लिए आपको रफ शीट दिया जाएगा, तो उस पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और लास्ट में वो रफ शीट जो एग्जाम कंट्रोलर होंगे उनको लौटा देना है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है पॉइंट। विवादों के लिए क्षेत्राधिकारी यदि कोई विशेष रूप से केवल पटना के समक्ष न्यायालय में समक्ष है, तो ये विवाद अलग बात है, तो क्यों है समझ रहे हैं। तो परीक्षा के पूर्ण समय समाप्त होने तक उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप चले गए तो 2 घंटा आपको बैठना है, क्योंकि इसलिए क्या है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रवेश पत्र परीक्षा कक्ष में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक निरीक्षक को लौटाना, साथ में फोटो पहचान पत्र की प्रमाणित छाया प्रति क्या है ऊपर बताया गया है। निरीक्षक को
प्रवेश पत्र कक्ष के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक निरीक्षण को लौटाना है। ये तो ये हो गया। और ये उपस्थिति में प्रवेश दिए गए घोषणा को हस्ताक्षर करना चाहिए। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने भविष्य के संदर्भ के लिए प्रवेश पत्र को की एक प्रति अपने पास रखे। यानी कि मान लीजिए आपका रिजल्ट बन गया है, तो रिजल्ट बना है तो ये हो सकता है बाद में खोजा जाएगा मेरिट टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपना ड्राइव में सेव कर लीजिए। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यदि विवाह के बाद देखिए ऊपर वाला भी है, मेरा हाँ ये हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 14 पे देखते हैं। यदि विवाह के बाद या उससे पहले उम्मीदवार द्वारा नाम में परिवर्तन किया जाता है तो उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य मतलब उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की उम्मीदवार की पहचान मिलान किया जाएगा। तो ये लाना जो आपको मूल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है वो लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, उम्मीदवार की जांच होने से पहले बायोमेट्रिक प्रणाली को पंजीकृत करना आवश्यक है। तथापि बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने हाथ पैर मेहंदी स्याही जैसे किसी भी सामग्री न लगाए। तो ये समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक बार पंजीकरण डेस्क, क्योंकि वहाँ पे पंजीकरण होता है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। एक बार पंजीकरण डेस्क पर तस्वीर बायोमेट्रिक उपस्थित कैप्चर के बाद ऐसे उम्मीदवारी को ऑनलाइन परीक्षा समाप्त होने तक कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी कि मान लीजिए आप वहाँ पे पंच कर दिए हैं, बायोमेट्रिक कर दिए हैं, तो आपको फिर एग्ज़ाम छोड़ने की आज़ादी नहीं है। आप एग्ज़ाम छोड़ के नहीं जा सकते, एग्ज़ाम लास्ट बाद में ही जा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। देख रहे हैं ना, पेपर लीक का माध्यम अभी बहुत चल रहा है। और ये टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है, तो टीसीएस कराती है तो टीसीएस कभी नहीं चाहेगी कि मैं बदनाम हो। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा पर परिचित होने के लिए उम्मीदवार को बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार की वेबसाइट www ये इस पे देखने की सलाह है। ओके, और यही सब है यहाँ पे। लेकिन आपको जो देखिए, और ई प्रवेश पत्र को आपको संभाल के रखना है। और ये निगेटिव मार्किंग है। और लेके क्या क्या जाना है वो तो हम पिछले स्लाइड में ही बता चुके थे। देखिए, आपको पहले तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड एक लेके जाना है और निकाल के कहीं अच्छे जगह पे अपना डॉक्यूमेंट में रख दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इसका एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ब्लैक बॉल पेन ओनली, यानी ओनली ब्लैक बॉल पेन। उसके बाद जो मूल फोटो पहचान पत्र है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, निर्वाचन की फ़ोटो पहचान। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपसे मतलब ये सब आपको लेके जाना है। और साथ में आपको अगर कोई भी परेशानी होगी एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे ये नहीं कि आसपास में जो बैठे रहेंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर जो वहाँ पे आपको सहायता करने के लिए रखा जाएगा, उनको मतलब खड़ा होकर और उनसे अपना परेशानी बताना है। कोई भी अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी से बात नहीं करेगा। अगर बात करते पकड़े जाएंगे तो हो सकता है आपको उम्मीदवारी रद्द भी कर दी जाए। तो इसलिए आपको जो एग्ज़ाम कंट्रोलर रहेंगे तो उनसे ही मतलब अपना हेल्प लेना है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना है, टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है। 100 क्वेश्चन है, कितना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, तो इसमें से आपको क्या करना है कि 2 घंटे का पेपर है, तो मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो ये नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी है जो ये सोचते हैं कि रहने देते हैं, फिर से वापस आके और बाद में इस पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। लग रहा है 2 घंटा 100 क्वेश्चन और 120 मिनट रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में, मैथ का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने में उसमें 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पे अगर 3 से 4 मिनट लगने लगे तो उसको छोड़ के निकल जाना है। अगर देख लीजिए बनने लायक है तो बना दीजिए, और नहीं तो छोड़ के निकल
निकल जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। वहाँ आपको रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च घर पे करना था, जो आप किए या नहीं किए वो आप जानते हो। तो रिसर्च वहाँ जाके नहीं करना है, आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सही सही। फिर से मैं बता दूं, तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का मार के आओगे तो सिलेक्शन होने का जो चांस रहेगा वो भी 0 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया टाइम मैनेज। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या गलती नहीं करना है, तो जो अगर मान लीजिए जो बता दिए, जो काम जैसे डिवाइस वगैरह नहीं ले जाना है, ये वो नहीं ले जाना है, नहीं तो उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा और सजा भी हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, ये सब बताना पड़ रहा है कि अभी डायरेक्ट ऑफलाइन से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और टीसीएस है, टीसीएस समझ रहे हो, जो एग्जाम कंडक्ट, बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है, आरआरबी का हो गया, या रिपोर्टेड कंपनी है टीसीएस, तो ये कभी भी धांधली नहीं चाहेगी, क्योंकि इनके ऊपर मतलब अपने ऊपर क्लेम नहीं लेना चाहेंगे। तो ये हो गए टाइम मैनेजमेंट। फिर से बता दूं, आपको रिसर्च करने नहीं जाना है, आपको पेपर देने जाना है। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बनाते जाना है, दोबारा लौट के उस क्वेश्चन पे नहीं आना है। जो बन रहा है उसको बनाते हुए 1 से लेके 100 तक पहले पूरा क्वेश्चन बना देना है। उसके बाद टाइम बचे तब आप देखिएगा कि जहां हम छोड़ के आए थे वो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तो याद रहेगा ना, तो वो क्वेश्चन नंबर, हाँ, और क्वेश्चन का जो वो कॉपी और लिखिएगा मत, वो रफ रफ से देगा उसमें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो, जैसे मैं ही बताऊं बोलूँगा, या अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद रहेगा तो हमें बताइएगा आके एग्जाम देने के बाद। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आइएगा, और जैसे क्वेश्चन याद रहेगा तो आप लोग आइएगा और उसके बाद कहीं लिख के ले आइएगा, तो वैसे पकड़ा जाइएगा तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं नहीं कॉपी करना है, ना ही लिखना है। और याद है तो बताइए, याद नहीं है तो मत बताइए। कुछ दिन बाद वेबसाइट पे खुद वो क्वेश्चन भेज देंगे, यानी कि आंसर की। ओके, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम बेस्ड देना है। ये नहीं कि हम बोल दिए जे कल अगर याद रहेगा क्वेश्चन तो बताइएगा, तो वहाँ जाकर याद करने लगे आप। मेरा जो मेन पर्पस है वो आपका एग्जाम क्वालिफाई था। एकदम शांत मन से जाइए, एग्जाम दीजिए। हमारे तरफ स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जितना पढ़े उतना ज़्यादा आप नया पढ़ने की कोशिश नहीं करें, जो पुराना है उसी को बार बार रिवीजन करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी आईबी का अब कल परसों से स्टार्ट किया जाएगा। आईबी ड्राइवर का जो वैकेंसी, इसका लास्ट डेट है 13 नवंबर। तो आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। आज कितने तारीख है, 9 है और 13 है, तो कल अगर एग्जाम देने के बाद भी सबसे पहले आके इसका ड्राइवर वाले में सीट मतलब अच्छा खासा है, 200 प्लस सीट है। और इसमें क्या है कि लोग जानते नहीं है, खुफिया विभाग में ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, तो इसलिए आप अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेंगे इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है तो ये कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो ये नंबर है शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।